हेलो एवरीवन। सो मेरे पास ये ब्राउन कलर की एक धोती थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इससे एक इंटरेस्टिंग आइडिया, इसको यूज़ करके एक इंटरेस्टिंग आइडिया बनाया जाए। तो इसको देखिए, इसमें काफ़ी सारा घेर है ये, तो इसको यूज़ करके मैं एक धोती बनाऊंगी। और इसके अलावा मैंने ये देखिए, जो मैंने पिछला एक प्रोजेक्ट था जिसमें एक बॉटम पार्ट का पीस मिला था मुझे, तो उसको मैं इस तरह से 4 फोल्ड करके कट कर रही हूँ। और 4 फोल्ड करने से एकदम इक्वल साइजेस मिल जाएंगे मेरे को। और इस तरह से 4 पीसेस मिल गए हैं। तो इस तरह से इन चारों को नाप लेके मैं इसका साइज निकाल रही हूँ और इस तरह से यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ। तो जनरली इसका नाप मैंने 18 बाय 36 इंचेस या 37 इंचेस रखा है। और इसको जो भी एक्स्ट्रा है वो मैं कट कर लूंगी, ये पाइपिंग में हमें काम आ जाएगा जो भी पीस बच गया। और मैं ये देखिए, मेरे पास और भी अलग अलग तरह के कपड़े कलर, डिफरेंट कलर के ब्लाउज पीसेस पड़े थे, तो उसमें से भी मैं कुछ पीसेस निकाल रही हूँ। और मेजरमेंट आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैं यहाँ पे एक्चुअली साड़ी के पाउचेस बनाने वाली हूँ और उसके लिए मैं ये थोड़ा अलग नाप ले रही हूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे भी 4 अलग कलर के निकाले हैं। यहाँ पे 4 शीट्स आई हैं रेड कलर की, और इधर 4 अलग अलग कलर की शीट आई है। क्योंकि मेरे पास फैब्रिक कम पड़ गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना अलग कलर से भी थोड़ा यूज करके कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास बचे हुए कपड़े, उनसे अलग तरीके से हम पैटर्न यूज करके डिजाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं प्लास्टिक ले रही हूँ, उसमें इस तरह से देखिए जो रेड पट्टी थी वो लगा रही हूँ, और ऐसे ही बाकी और भी प्लास्टिक शीट में करना है। तो मैं इस तरह से 4 शीट्स में इसको प्लास्टिक की शीट्स में कर रही हूँ। और उसका साइज मैंने 3 इंच ही रखा है और लेंथ होगी 18 इंच तक की। तो इस तरह से देखिए, इसको देखिए बाद में हम इसको, ये देखिए मैंने यहाँ पे फोल्ड किया है, और फोल्ड करने के बाद अब मैं यहाँ पे इसको जिपर अटैच कर रही हूँ। तो एक साइड पे हम जिपर अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे इतना ये वाला जो काम है वो खत्म हो गया। इसके अलावा प्लास्टिक शीट के अलावा हम नेट का फैब्रिक भी यूज कर सकते हैं, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो इस तरह से अभी देखिए यहाँ पे हो गया। अभी मैं इसको उल्टा कर रही हूँ, इस जो पीस आया था, और थोड़ा सा फैब्रिक फोल्ड करके मैं इस प्लास्टिक शीट को अंदर फैब्रिक में दबा रही हूँ। और ये देखिए इस तरह से फिर ऊपर मैं टॉप स्टिच भी कर रही हूँ। तो ये यहाँ पे एक पैटर्न में यहाँ पे स्टिच हो गया है। अभी दूसरी तरफ भी हमें वही प्लास्टिक शीट वाला पैटर्न बिल्कुल सेम करना है, और इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड करके वापस से ऊपर से टॉप स्टिच करेंगे। तो ये हमारा ऊपर का पार्ट बन गया, और नीचे का पार्ट हमें रेड वाला लगाना है। तो वो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में कैसे करेंगे। यहाँ पे अभी देखिए मैं नेट का फैब्रिक ले रही हूँ, और सेम जिस तरह से हमने प्लास्टिक शीट के संग किया था वैसे ही हम इधर नेट वाले फैब्रिक के संग करेंगे। तो इस तरह से ये देखिए, यहाँ पे हल्का सा दबाते हुए फैब्रिक को मैं यहाँ पे स्टिच कर रही हूँ। तो इस तरह से 4 मैंने नेट वाले फैब्रिक यूज किए हैं और 4 ही प्लास्टिक वाले यूज किए हैं। तो इस तरह से इनको कंप्लीट कर लेंगे, और एक तरफ नेट वाले में पर लगानी है। तो यहाँ पे जिपर स्टिच कर रही हूँ। तो एक बार जिपर और स्टिच हो जाएगी। अभी इस तरह से ये देखिए पूरा मैंने यहाँ पे इस तरह से कंप्लीट कर दिया। अब यही वाला नेट वाला फैब्रिक जो यूज किया है उसको इस तरह से फैब्रिक पे उल्टा करके आप स्टिचिंग लगा दीजिए। तो इस पे मैं थोड़ा सा रोल नहीं कर रही हूँ, बस ऊपर से टॉप स्टिच लगाऊंगी। उस तरह से यहाँ पे टॉप स्टिच लगा देंगे। ऐसे दूसरी तरफ करना है। तो इस तरह से मेरे को मैं 4 पीसेस रेडी कर लूंगी। तो ऐसे ही मैं और भी पीसेस में कर रही हूँ। अब जो हमने जो रेड वाले फैब्रिक्स कट किए थे उनको हम 2 तरफ से इस तरह से फोल्ड करेंगे। लंबाई वाला जो एरिया है, जो लंबी साइड है 36 इंच वाली, उस साइड पे हम थोड़ा सा, हमें उस तरफ से हमें थोड़ा सा फोल्ड करना है। और ऐसे ही हमें चारों पीसेस के संग करना होगा, ऑल 4 के संग। और अब देखिए, अब जो हमने ये जो पीसेस रेडी किए थे 4 पीसेस, ये देखिए जो एक साइड हमने स्टिच नहीं की थी वो मैं यहाँ पे अभी यहाँ पे इस तरह से ये वाले पीस को लगा के स्टिच कर रही हूँ। ऐसे ही दूसरी तरफ वाला जो पार्ट, तो इस तरह से हम धीरे धीरे पूरा इसमें ये जिपर जो है वो स्टिच कर लेंगे। तो दूसरी साइड स्टिच करने के लिए अभी हमें क्या करना होगा, जिपर को एक साइड से हटाना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए मैंने हटा के इस तरह से स्टिचिंग लगा रही हूँ, सीधे में स्टिचिंग लग जाएगी। तो अब हम इसमें यहाँ पे रनर्स डाल देंगे। तो रनर्स मैं बिल्कुल बाद में डाल रही हूँ, और यहाँ पे इस तरह से देखिए यहाँ पे डाल देंगे यहाँ पे रनर। इनको दोनों को अच्छे से पकड़ेंगे और फिर रनर सीधे में डाल जाएगा। अब देखिए ये जो है ना वो इस तरह से आ जाएगा। ये मैं आपको एक करके दिखा रही हूँ आपको। ये यहाँ पे देखिए मैंने रनर्स डाल दिए दोनों में, और ये बीच में ऑरेंज वाला पीस दिख रहा है आपको, नेट वाला पीस दिख रहा है, और जो रेड वाला फैब्रिक था वो हमने एक्स्ट्रा लिया था। तो इस तरह से ये फोल्ड होगा, और हमें सीधे में यहाँ पे स्टिचिंग लगानी होगी दोनों तरफ। हम ऊपर से स्टिचिंग लगाएंगे, फिर हम इसको उल्टा करेंगे और फिर स्टिचिंग लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एकदम सीधे में यहाँ पे स्टिचिंग लगा रही हूँ। तो सीधे में स्टिच लगा दिया, और फिर दूसरी तरफ भी
भी हमने स्टिच लगा दिया, दूसरी तरफ भी हम स्टिचिंग लगा देंगे। तो इस तरह से अब इसको उल्टा कर लेंगे और फिर हम उल्टा करके इसमें जो भी एक्स्ट्रा है वो कट कर लेंगे पहले और फिर उल्टा करके अंदर की तरफ से स्टिचिंग लगा देंगे। तो ये एकदम जो है वो रेडी हो जाएगा। इसमें हम बीच में अगर स्टिचिंग लगा दे तो यहाँ पे हम 2 साड़ी या कुर्ता सेट रख सकते हैं। तो ऐसे ही मैं अब आपको दूसरे दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये प्लास्टिक वाला है तो इसमें भी ऐसे रनर लगाएंगे। तो ऐसे ही मैं बाकी पीसेस में रनर लगा रही हूँ। तो ऐसे ही हमें 4 पीसेस को रेडी करना होगा रनर लगा के। फिर हम साइड से ऊपर से स्टिच करेंगे, फिर उसको उल्टा करेंगे और फिर वापस स्टिचिंग लगा देंगे। तो इस तरह से मेरे 4 पीसेस रेडी हो जाएंगे। उसमें मैं कम से कम 8 अपने कुर्ता सेट या फिर साड़ी के पाउचेस रख सकती हूँ। तो इस तरह से ये चारों रेडी हो गए, आप देख सकते हैं। तो अब बारी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में धोती दिखाई थी उसको मैंने इस तरह से देखिए कट कर रखा है। तो यहाँ पे मैं रख रही हूँ इसको, यहाँ पे मैं रख रही हूँ और मैं इसका नाप लूंगी। मुझे 18 बाय 18 का एक पीस निकालना है। 2 पीसेस निकलेंगे 18 बाय 18 के, तो इसमें से मैं निकाल रही हूँ। इसके अलावा जो एक नाप लेंगे वो 8। आप लेंथ में कितना भी ले सकते हैं। तो 2 पीसेस मैं बराबर के निकाल रही हूँ। इसके अलावा एक और पीस मैंने निकाला था तो उसको मैं यहाँ पे दिखा नहीं पा रही हूँ आपको। तो इस तरह से दोनों पीसेस निकल आएंगे। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, ये दोनों जो पीसेस निकले थे अभी लास्ट में उनको एक साथ ज्वाइंट कर लेंगे तो ये एक 1 पीस बन जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, तो 2 जो 18 बाय 18 के पीसेस निकाले थे उनको भी साथ में ज्वाइंट करना और बीच में हमें एक 8 बाय 18 इंच का एक पीस ज्वाइंट करना होगा। तो ये 3 पीसेस हम एक साथ ज्वाइंट कर सकते हैं और फिर एक बार वो ज्वाइंट हो जाए साथ में तो इस तरह से मैं आपको स्टिचिंग दिखा रही हूँ। तो इस तरह से ये स्टिच कर लेंगे। और ये देखिए, अभी मैं जो ये लंबा वाला एक पीस जो था वो उसको स्टिच कर रही हूँ। उसको एक तरफ से इस तरह से फोल्ड करके स्टिचिंग लगाएंगे और फिर उसके बाद हम यहाँ पे मैं ये जिपर लगा रही हूँ। तो जिपर को स्टिच कर देंगे तो एकदम ये जिपर स्टिच हो जाएगी। तो अब देखिए, अब यहाँ पे हमें आप देख सकते हैं मैंने ये देखिए वाला पीस रख दिया है। अब साइड से हमें स्टिचिंग करनी होगी। इस वाले पीस को अब हम जो हमारा ये वाला पीस है उसके संग अटैच करेंगे, जो हमारे बड़ा वाला फैब्रिक है उसके संग। और ये मैं बीच में थोड़ा डिजाइनिंग का पीस ले रही हूँ तो उसको कट करेंगे और यहाँ पे सेंटर में इसको स्टिच करेंगे विद लेस। तो मैं इस तरह से यहाँ पे देखिए, पहले मैं इसको स्टिच कर रही हूँ तो इस तरह से यहाँ पे सेंटर में इसको स्टिचिंग लगा देंगे। तो एक बार ये पूरा अच्छे से चारों तरफ से स्टिच हो जाए उसके बाद हम यहाँ पे लेस अटैच कर देंगे। लेस ऊपर से लगाएंगे और ये देखिए दिखने में बहुत सुंदर लग रहा है। और फिर इसके बाद जो ये देखिए, जो हमने जो जिपर वाला पार्ट जो था उसको हम ये वाला मेन वाले पार्ट्स के संग स्टिच करेंगे। इस तरह से हमें 3 साइड से इसको स्टिच करना है। नीचे की तरफ जो है बॉटम पार्ट से स्टिच करेंगे इसको। तो इस तरह से देखिए ये हो जाएगा रेडी। तो आप देख सकते हैं ये इस तरह से रेडी हो गया। अभी हमें ऊपर की तरफ से स्टिचिंग लगानी है। तो जितना पार्ट अभी रह गया स्टिचिंग के लिए वो पूरा हमें स्टिच करना होगा, लेकिन उससे पहले कि हम यहाँ पे रनर लगाएंगे। तो रनर डालने के बाद इसको अभी जो भी पार्ट हमारा बच गया था वो हम स्टिचिंग लगा देंगे। पूरी तरफ से इसकी स्टिचिंग लगानी है। तो साइजेस मैं आपको बाद में लिख के पूरा डिटेल में दे दूंगी। तो इस तरह से थोड़ा फोल्ड करके भी आप इसमें जिपर के साथ अटैच कर सकते हैं। तो इस तरह से ये ऑर्गेनाइजर बन जाएगा। बहुत सिंपल मेथड है इसको ऑर्गेनाइजर को बनाने का। तो ये बेसिक वाला एक बना है। तो इसके मेजरमेंट कैसे निकालने हैं मैं वो भी आपको अगर डिटेल में चाहिए कभी तो मैं वीडियो बना सकती हूँ। अब यहाँ पे देखिए इसको खोलेंगे बीच में से और जो अभी हमने जो 4 वो निकाले थे ना, पाउचेस बनाए थे, उनको इस तरह से सेंटर में रखेंगे और एक सीधी लाइन बनाऊंगी मैं स्केल की हेल्प से और स्टिचिंग लगा दूंगी और सीधे में एक स्टिचिंग लगा दूंगी। यहाँ पे मैंने यहाँ पे पिनिट कर लिया इन सारों को और अब मैं सीधे में यहाँ पे देखिए सीधे में स्टिचिंग लगा रही हूँ। तो इस तरह से सारे अटैच हो जाएंगे। आप देख सकते हैं ये मस्त ऑर्गेनाइजर रेडी हुआ है। मैंने अपने काफी सारे इसमें कुर्ता सेट वगैरह रखे हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक अच्छा आइडिया है। आप घर पे चाहे तो इस तरह के ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। तो मेरा ये एक यूनिक आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही अगर और इंटरेस्टिंग ऑर्गेनाइजर वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसी अच्छे वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड बाय।